हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इशू एट प्रीमियम के क्वेश्चंस। अब इशू एट प्रीमियम क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, एक और बार समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी फेस वैल्यू अभी तक आ रही थी 10 रुपये 100 रुपये, है ना। 10 रुपये मान के चलिए कि 10 रुपये आपकी फेस वैल्यू आ रही थी, है ना। कुछ भी शेयर आप बेचोगे तो उसको फेस वैल्यू पे ही बेचोगे, तो 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू आ रही थी। अब जब आप 10 रुपये में एक शेयर बेच रहे थे तो कुछ लोगों ने क्या करा, उससे भारी कीमत पर ख़रीदा, यानी कि ज़्यादा कीमत पर ख़रीदा। ज़्यादा कितने कीमत पर ख़रीदा, आप 10 रुपये का बेच रहे थे, लोगों ने उसको खरीद बेच करके उसकी कीमत कितनी बढ़ा दी, 12 रुपये या 13 रुपये। तो ऊपर के बचे जो 2 या 3 रुपये होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। और उनकी एंट्री की इसमें जाती है कि मान लीजिए जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का पैसा मांगेंगे, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन पे मांग सकते हैं, अलॉटमेंट पर मांग सकते हैं, या फिर फाइनल कॉल पर मांग सकते हैं। ज़्यादातर तो अलॉटमेंट पर मांगते हैं, लेकिन कहीं पर भी मांग सकते हैं, ठीक है। 1-1 रुपये करके भी तीनों पे मांग सकते हैं सिक्योरिटी, सॉरी, प्रीमियम का पैसा। तो ये जो प्रीमियम का पैसा है, ये जब भी आप मांगते हैं तो इसका जो अमाउंट है ना, इसका जो ट्रांजैक्शन है, ये कहाँ पर जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अकाउंट में जाता है। क्योंकि ये आपका पैसा कौन सा है, ये आपके शेयर के ऊपर आया हुआ ज़्यादा वाला पैसा है ना। जितने की फेस वैल्यू है उसके ऊपर का जो पैसा रहेगा वो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो भी हम देख लेते हैं। बस आपको क्या करना है, जहाँ पर भी जिस भी इंस्टॉलमेंट में ये पैसा मांगेगा प्रीमियम का, बस वहीं पर एक एंट्री आपकी बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, A to Z company issued 10,000 equity shares of 100 each at a premium of 10 per share to the public। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि A to Z कंपनी है जिसने 10,000 के इक्विटी शेयर इशू करें हैं। क्या करें हैं, 10,000 रुपये के, सॉरी 10,000 इक्विटी शेयर यहाँ पर इशू करें हैं, जिसकी फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपये ईच, ठीक है। 100 रुपये हर एक शेयर की यहाँ पर कीमत बताई गई है। अब 100 रुपये में तो इशू करे, लेकिन इसके ऊपर प्रीमियम कितना मिल गया, 10 रुपये का प्रीमियम। यानी कि कुछ शेयर थे या सारे ही शेयर आपके 10 रुपये ज़्यादा से आए। 10,000 के जो शेयर थे वो 100 रुपये की बजाय, 100 रुपये पे तो आपने क्या करे थे, इशू करे थे, लेकिन 100 में 10 मिला के 110 रुपये के वो क्या हुए हैं, इशू हुए हैं, लोगों ने खरीदे हैं। ऑल द अमाउंट्स including premium were received with application itself, give the necessary journal entry, show the share securities premium reserve account। यहाँ पर क्या बोला है कि सारा अमाउंट जो है प्रीमियम पे मिल गया है, सॉरी एप्लीकेशन पे मिल गया है प्रीमियम सहित। और आपको क्या बनाना है, जनरल एंट्री बनाना है, और उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आपको समझाना है। तो कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए वही जनरल एंट्री बनेगी। सबसे पहले एंट्री कौन सी आएगी कि एप्लीकेशन पे पैसा आया, ठीक है। एप्लीकेशन पे पैसा आया तो जितना भी पैसा आया वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो ये जो जब भी आप बैंक की एंट्री बनाए तो बैंक की एंट्री तो नॉर्मली बनेगी, क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होता है, ठीक है। कितना अमाउंट है वो देख लेते हैं। 10,000 शेयर हैं, कितने के शेयर है, 10,000 यहाँ पर शेयर हैं। 100 रुपये फेस वैल्यू और 10 रुपये प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे सारा पैसा मिल गया, यानी कि हम क्या करेंगे, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 110 रुपये। तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 110 रुपये हम करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा आपका यहाँ पर, 11 लाख। कितना आ जाएगा, 11 लाख, ठीक है। तो ये 11 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम नरेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव्ड हो गया। पहली जनरल एंट्री आपकी ये बनती है, नॉर्मल हमने बना दी। अमाउंट क्या करेंगे, जो भी आपको फेस वैल्यू दी है प्लस प्रीमियम का जितना भी पैसा दिया, दोनों को प्लस करके शेयर में से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड एंट्री हम बनाएंगे अमाउंट ड्यू करने की। अब उस अमाउंट ड्यू में एक और आपकी एंट्री बढ़ जाएगी, कौन सी, प्रीमियम की। तो वो कैसे बढ़ेगी, देखिए हम जब अमाउंट ड्यू करते हैं तो आप क्या जनरल एंट्री बनाते हैं कि ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है इसे हम कर देते हैं डेबिट। तो क्या जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा, जो कि फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। यानी कि 10,000 शेयर हैं मल्टीप्लाई 100 रुपये फेस वैल्यू है, तो यहाँ पर इसका अमाउंट कितना जाएगा क्रेडिट में, 10 लाख रुपये। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट क्या आया आपका, 10 लाख रुपए आया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको प्रीमियम भी मिला है 10 रुपये का। तो जब 10 रुपये का आपको प्रीमियम भी मिला है, यानी कि 110 में आपके क्या हुए हैं, शेयर बिके हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और एंट्री बढ़ा देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये भी क्या हो जाता है आपका, क्रेडिट हो जाता है। 10 रुपये यहाँ पर आपको प्रीमियम का पैसा दिया था, 10,000 शेयर हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये। और आपका अमाउंट टोटल ड्यू कितना हो जाएगा, 11 लाख रुपये का। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी। पहले तो आपकी नॉर्मल एंट्री बनेगी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 10 लाख आएंगे क्योंकि 100 रुपये यहाँ पर फेस वैल्यू थी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीमियम का 10 रुपये भी दे रखा था, तो हमने एक और एंट्री का बना दी क्रेडिट में कि टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 1 लाख रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चले गए। नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग, और इसके अंदर इंक्लूड क्या है, प्रीमियम। प्रीमियम भी इसके अंदर इंक्लूड है, ये हमने यहाँ पर एंट्री कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सद्भावना कंपनी इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ 20 each at 22. The amount due on application was 6, on allotment 12 including premium, and 4 on first and final call. All the amount was received as per condition, pass the necessary journal entries. यहाँ पर क्या बोला है, सद्भावना कंपनी है जिसने 5,000 के शेयर यहाँ पर इशू करे हैं। कितने के, 5,000 शेयर यहाँ पर इशू करे हैं। उसकी फेस वैल्यू क्या है, 20 रुपये, लेकिन उसे बेचा कितने में गया, 22 रुपये में बेचा गया। यानी कि क्या हो गया, 2 रुपये यहाँ पर प्रीमियम के हो गए। ठीक है, 20 रुपये फेस वैल्यू थी, 22 में यहाँ पर इशू किए गए, यानी कि 2 रुपये क्या हो गए आपकी प्रीमियम के हो गए। फिर यहाँ पर अमाउंट कैसा मांगा गया है, एप्लीकेशन पे 6 रुपये मांगे, अलॉटमेंट पर 12 रुपये मांगे, और अलॉटमेंट के अंदर क्या लिखा है यहाँ पर, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम भी इसके अंदर इंक्लूड है। यानी कि जो 2 रुपये हैं वो 2 रुपये किसके हैं, प्रीमियम के, और 10 रुपये जो अलॉटमेंट पर मांगे गए हैं वो। फिर क्या लिखा है, एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर बचा हुआ जो 4 रुपये है वो फर्स्ट और फाइनल कॉल पर यहाँ पर मांगा गया है। करते हैं इसकी एंट्री। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एंट्री किसकी करेंगे हम, एप्लीकेशन पर पैसा आया, क्या होगा, बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर क्रेडिट हो गया है ना। एप्लीकेशन पे पैसा, पहले पैसा मांगा, 5,000 शेयर थे, 6 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे, यानी कि कितना हो गया यहाँ पर, 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये यहाँ पर पैसा आया है एप्लीकेशन का। नरेशन लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव्ड हो गया। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू की, तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वहीं से 3 लाख रुपए यहाँ पर लिख दीजिए। फिर उसके बाद नरेशन लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर अमाउंट ड्यू हो गया। फिर हम एंट्री का की बनाएंगे, अलॉटमेंट की बनाएंगे। अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे और इसके अंदर इंक्लूड क्या है, प्रीमियम भी है, यानी कि प्रीमियम का भी पैसा हमें यहाँ पर पहले मांगना पड़ेगा। तो यहाँ पर अलग अलग एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, पहले पैसा मांगेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब कितना कितना पैसा है वो देख लीजिए।
यहाँ पर 12 रुपये तो अलॉटमेंट पर मांगे गए, लेकिन उसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम कितने का है हमने यहाँ पर निकाला, 2 रुपये का प्रीमियम है। तो 2 रुपये मल्टीप्लाई हम 5000 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती थी, 30,000 आएगा। ठीक है, 5000 मल्टीप्लाई हम 6 करेंगे तो 30,000 आएगा। यहाँ पर तो 30,000। यहाँ पर अलॉटमेंट का देखिए, प्रीमियम का पैसा कितना है, 2 रुपये। 2 रुपये मल्टीप्लाई 5,000 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10,000। ठीक है, 10,000 यहाँ पर क्या आया, प्रीमियम का पैसा आया, ये हमने मांगा है। फिर अलॉटमेंट पर कितना बचा, 10 रुपये बचा। तो शेयर कैपिटल में 10 रुपये मल्टीप्लाई 5,000 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। 50,000 यहाँ पर हमने मांगे, 50,000 अलॉटमेंट का पैसा और 10,000 यहाँ पर प्रीमियम का पैसा। टोटल हमने यहाँ पर 60,000 रुपये मांगे हैं। ठीक है, ये तो पहले पैसे मांगने की एंट्री हो गई। नरेशन लिख देंगे कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ। नेक्स्ट हम एंट्री बनाएंगे पैसा आने की, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या बन जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट पर अमाउंट रिसीव्ड हो गया, कितने का हुआ, 60,000 रुपये का। 60,000 रुपये यहाँ पर क्या हो गए, मिल गए, बैंक में आ गए। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट की भी एंट्री हमने कर दी। सॉरी, अलॉटमेंट में फिर से कुछ गलती हो गई है, 60,000 कर दिया मैंने, 60,000 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई 5 हम करेंगे तो, सॉरी यहाँ तो 60,000, हाँ सही है, 12 है ना, 12 मल्टीप्लाई हमने 5,000 करा तो कितना जाएगा, 60,000 यहाँ पर आ जाएगा। सही हो रहा है, 12 मल्टीप्लाई 5,000, 60,000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका अलॉटमेंट की भी एंट्री हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब है फर्स्ट और फाइनल कॉल की। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैसा मांगेंगे, कितना बोल रहा है यहाँ पर, 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर यहाँ पर मांग रहा है। कर लेते हैं इसका भी, क्या करेंगे, यहाँ पर पैसा मांगेंगे तो क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पैसा बाकी है, 4 रुपये दे रखे हैं, 5,000 शेयर हैं, 4 मल्टीप्लाई 5,000 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20,000 और 20,000। फिर उसके बाद पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये क्या हो गई, पैसा आने की एंट्री, कितना आ जाएगा, 20,000। क्या लिख देंगे, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर अमाउंट यहाँ पर ड्यू हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of ₹2 per share, payable ₹3 on application, ₹5 including premium on allotment and ₹4 on first and final call। यहाँ पर बी लिमिटेड है जिसने 10,000 की इक्विटी शेयर यहाँ पर इशू करे हैं, फेस वैल्यू 10 रुपये है और उसके ऊपर 2 रुपये का प्रीमियम है। 3 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे हैं, 5 रुपये यहाँ पर अलॉटमेंट पर मांगे हैं और इसके अंदर 2 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि 2 - 5, 3 रुपये अलॉटमेंट के और 2 रुपये प्रीमियम के यहाँ पर हैं। 4 रुपये यहाँ पर फर्स्ट और फाइनल कॉल पर मांगे हैं। इतना ही नहीं, और भी आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है आपको कि एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड ₹6,000 वर रिटर्न्ड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स, ऑल द मनी वर डली रिसीव्ड पास जनरल एंट्रीज। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि
10,000 के देखिए 10,000 हमने इक्विटी शेयर यहाँ पर क्या करे थे, इशू करे थे। लेकिन जो एप्लीकेशन है ना, जो पैसा है वो कितने के लिए आ गया, 12,000 शेयर के ऊपर आ गया। यानी कि 2,000 शेयर और ऊपर के यहाँ पर लोगों को चाहिए। लेकिन हमने इशू कितने करे, 10,000 करे। तो हमें पैसा भी किस हिसाब से लेना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, 10,000 के हिसाब से पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जो 12,000 शेयर के हिसाब से पैसा आया है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर पैसा भी दे रखा है कितना, 6,000 रुपये यहाँ पर इन्होंने रिटर्न करे, जो कि 2,000 शेयर के ऊपर आया था। 10,000 इशू करे थे, 12,000 शेयर के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन आ गया है ना। उसके ऊपर 2,000 शेयर हमने क्या कर दिए, यहाँ पर रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए पैसे, 6,000 रुपये हमने यहाँ पर वापस कर दिए। कैसे जनरल एंट्री बनेगी वो देख लीजिए। एक एंट्री इसमें बढ़ जाएगी, अलग ही एंट्री हम बनाएंगे तो क्या एंट्री बनेगी वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आपको एप्लीकेशन पर पैसा मांगा है 3 रुपये, और एप्लीकेशन पे कितने शेयर पे पैसा आया, 12,000 रुपये। इशू तो 10,000 करे थे, लेकिन 12,000 रुपये पहले पैसा आएगा। तो 12,000 मल्टीप्लाई हम 3 करेंगे तो 36,000 का यहाँ पर पहले पेमेंट आपको आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले जनरल एंट्री बनाएंगे पैसा आने की। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन पे सबसे पहला पैसा आया। कितने का पैसा आया, 3 रुपये मांगे गए थे एप्लीकेशन पे, 12,000 शेयर के लिए यहाँ पर पैसा आया है। तो क्या हो जाएगा, 36,000 रुपये। 36,000 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन पे पैसा आया। नरेशन लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन 12,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 12,000 इक्विटी शेयर के ऊपर यहाँ पर आपको पैसा मिला है। दूसरी हम करेंगे अमाउंट ड्यू की, और अमाउंट ड्यू कितने से करेंगे, 10,000 शेयर के ऊपर। यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई 3 हम करेंगे तो 30,000 के ऊपर ही आपका क्या होगा, यहाँ पर अमाउंट ड्यू होगा। अमाउंट ड्यू की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या तो अलग एंट्री भी बना सकते हो। रिटर्न करने की अलग एंट्री क्या बनेगी, अलग एंट्री बनेगी आपका कि ये जो आपकी पहले पैसा आने की एंट्री थी इसे ही बस रिवर्स कर दीजिए कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, अलग एंट्री। और आप एक कंबाइन एंट्री बना सकते हैं। कंबाइन एंट्री इसमें ही बनेगी जब पैसा ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी कि बैंक जो है यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा। क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कैसे लिखेंगे वो देखिए। 10,000 शेयर इशू करे थे, एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपये है, 10,000 मल्टीप्लाई 3 हम करेंगे तो 30,000 का अमाउंट ड्यू करा है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक से रिटर्न कितने करे, 2,000 शेयर थे, 3 रुपये मांगे गए थे, 2,000 मल्टीप्लाई 3 हम कर देंगे तो 6,000 रुपये यहाँ पर क्या कर दिया आपने, रिटर्न कर दिए। ऐसे ही कितने हम पैसे थे, 36,000 रुपये यहाँ पर थे। आया समझ में। नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू एंड 2,000 शेयर्स मनी रिटर्न। 2,000 शेयर का जो पैसा था वो हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। ये आपकी एंट्री बन गई। आया समझ में। फिर बात आती है अलॉटमेंट का पैसा मांगने की। अलॉटमेंट पर पैसा मांग तो रहे हैं, लेकिन कौन सा पैसा है, वो प्रीमियम का पैसा है जो 2 रुपये 5 रुपये के ऊपर और लगे हैं। यानी कि 3 रुपये पहले उसकी कीमत थी, 2 रुपये का प्रीमियम बढ़ गया, तो यहाँ पर 5 रुपये उसके क्या करेंगे, हम मांगेंगे पैसे अलॉटमेंट का। क्या एंट्री बनेगी, सॉरी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री बना दी। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कितना है, 2 रुपये। शेयर कितने हैं, 10,000 के, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया।
फिर क्या होगा, 3 रुपये किसके थे, अलॉटमेंट का पैसा मांगा था। 10,000 इक्विटी शेयर है, 3 रुपये मल्टीप्लाई 10,000 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन में हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर, 50,000 का यहाँ पर टोटल अमाउंट हो गया। नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम भी यहाँ पर इंक्लूड है। फिर उसके बाद कौन सी एंट्री बनाएंगे आप, पैसा आने की। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा यहाँ पर, 50,000। 5 रुपये थे, पैसा आ गया 5 रुपये के हिसाब से, 10,000 शेयर थे तो 50,000 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। नरेशन लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर अमाउंट यहाँ पर रिसीव्ड हो गया, बन गई एंट्री। आगे आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पहले मांगने की एंट्री होगी। कितना पैसा मांगा है यहाँ पर, यहाँ पर 4 रुपये मांगा है। 4 रुपये मांगा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। 4 रुपये मल्टीप्लाई 10,000 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 40,000। ठीक है, और क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा, 40,000। ये पहले पैसा मांगने की एंट्री है तो हम क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर अमाउंट यहाँ पर ड्यू हो गया। दूसरी एंट्री बनाएंगे बैंक में पैसा आने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का यहाँ पर क्या करा आपने, पैसा यहाँ पर आया है, कितना, 40,000, 40,000। नरेशन क्या आएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का यहाँ पर आपको पैसा मिल गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अनंत लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट द रेट 12 पर शेयर। यहाँ पर क्या हुआ है, अनंत लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर यहाँ पर इशू करे हैं। कितने, 20,000 इक्विटी शेयर यहाँ पर इशू करे हैं, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन बेचा कितने में गया, इशू कितने में करा गया, 12 रुपये में इशू किया गया, यानी कि 2 रुपये ऊपर की क्या है यहाँ पर प्रीमियम है। द एंटायर अमाउंट वॉज पेड बाय द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर ऑन एप्लीकेशन इटसेल्फ। सारा के सारा पैसा, जितना भी 20,000 शेयर का जितना पैसा था वो एप्लीकेशन के ऊपर पेड कर दिया गया, यानी कि एप्लीकेशन पे मिल गया हमें। द कंपनी अलॉटेड ऑल द शेयर्स डेली पास नेसेसरी एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या बनानी है, जनरल एंट्री बनानी है और बैलेंस शीट भी यहाँ पर बतानी है इसकी। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन पे सारा पैसा आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पैसा आने की एंट्री करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर अमाउंट आपको यहाँ पर रिसीव्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि कितना बोला था, 20,000 इक्विटी शेयर हैं, 12 रुपये इसकी वैल्यू है, तो 20,000 मल्टीप्लाई हम 12 कर देंगे, कितना आएगा, 2,40,000। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट आपका आ जाएगा 2,40,000, 2,40,000। ये आपका पहले तो पैसा आने की एंट्री हो गई। फिर दूसरा अमाउंट ड्यू की करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और एक और एंट्री हो जाएगी आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम की, क्योंकि यहाँ पर ऊपर के 2 रुपये भी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये भी क्या हो गया आपका क्रेडिट हो गया। अब देखिए 20,000 इक्विटी शेयर थे, 10 रुपये फेस वैल्यू थी, मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख रुपये शेयर कैपिटल में, और 2 रुपये प्रीमियम के थे। 20,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 रुपये आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के। ऐसे करके आपको 2,40,000 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन पे मिले थे। नरेशन लिखेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग, इसके अंदर इंक्लूड क्या है आपका प्रीमियम भी इसके अंदर इंक्लूड है, या अपना अमाउंट यहाँ पर ड्यू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 की जनरल एंट्री बन गई। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं इसकी। अब इसकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा रहता है, पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पर एंट्री आती है, नोट नंबर यहाँ पर जिस भी यहाँ पर एक का बनता है, बैलेंस शीट के बाद नोट्स टू अकाउंट बनता है, वो अभी बनाने को नहीं है, जब आएगा हम उसे तब समझेंगे, उसका यहाँ पर नंबर आता है। और यहाँ पर है अमाउंट, और ये अमाउंट कौन सा होता है, करंट ईयर का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे लिखते हैं हम, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले हम लगाते हैं 1 रोमन गिनती का, और इसमें लिखते हैं कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। सबसे पहले आपकी मेन हेडिंग कौन सी आती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। फिर इसके अंदर आपका आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। अब इस शेयर होल्डर फंड के अंदर भी आपका क्या आता है, फिर 1 नंबर पर शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल इसके अंदर आती है। और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, तो हम सेकंड में फिर इसके अंदर ही, और मतलब इसके साथ साथ क्या लिखते हैं हम, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, यानी कि ऊपर का जो पैसा है वो यहाँ पर लिखाता है। अकाउंट में यहाँ पर 1 और 2 लिख दीजिए, ठीक है, 1 और 2 में यहाँ पर इसकी एंट्री जाएगी। अब देखिए शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आएगा, ये जो यहाँ पर 2 लाख रुपए थे, तो 2 लाख रुपए यहाँ पर शेयर कैपिटल का पैसा। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का 40,000, ये 40,000 यहाँ पर आ गया। टोटल कितना हो गया इसका, 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 यहाँ पर इसका क्या आ गया, ये टोटल आ गया। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ इसी में एक क्या आती है, यहाँ पर हम लिखते हैं सेकेंड करके एसेट्स, ठीक है। पहला तो क्या आ गया आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर शेयर कैपिटल के पैसा था 2 लाख रुपए, और इसके ऊपर प्रीमियम भी था, तो हमने प्रीमियम भी यहाँ पर लिख दिया, टोटल कर दिया 2,40,000। फिर इसके अंदर एक और बात आती है, वो कौन सी, क्या हम इसमें एसेट्स भी लिखते हैं, और एसेट्स के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है, या तो पैसा या पैसे के जैसा, है ना, इक्वल टू कितना है, वही 2,40,000 वापस से लिख दीजिए। टोटल भी इसका कितना हो जाएगा, 2,40,000। बस ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। इसी प्रकार से आपकी बैलेंस शीट बनती है। पहली तो क्या बनती है आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर आपका शेयर कैपिटल अलग आता है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस अलग आता है। अगर मान लीजिए किसी ने पैसा नहीं दिया तो वो भी आता है, अगर किसी ने एडवांस दे दिया तो वो भी आता है, उसका टोटल होता है। और फिर जितने का भी जो भी टोटल आता है आपका यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का, उसी को आप क्या करिए, बस एसेट के अंदर कैश इक्विवेलेंट करके टोटल वापस से लिख दीजिए और आपकी बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 11 आपका फिनिश हो गया। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और आप मेरी चैनल की और मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, बड़े क्वेश्चंस पे कुछ डाउट हो, आपको अगर क्वेश्चन की पिक भेजना है, पिक्चर भेजना है, तो आप टेलीग्राम की चैनल पर जा कर के आप मुझे वहाँ पर सेंड करिए, ताकि मैं उसे अच्छे से समझ करके आपको पूरा के पूरा सॉल्यूशन भेज सकूँ। थैंक यू वेरी मच।